मैं लौटूंगा। आपकी जो बात है उस पर मैं जवाब ले लूं। राजकुमार जी मुस्कुरा भी रहे थे। सर, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर व्यापक एक विजन के साथ, बड़े विजन के साथ सरकार जो है, देखिए किस तरीके से प्लान कर रही है कि भाई टीचर्स की ड्यूटी लगती है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है, आर्थिक तौर पर भी काफी ज्यादा खर्च होता है, आचार संहिता में विकास कार्य रुकते हैं। तो अगर उस दिशा में सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? भविष्य जी, मैं हुसैन साहब को एक बात बोलना चाहूंगा। आपने वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में बोला है। जी। कितना पैसा इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव में खर्च करता है, पहले वो पता कर लीजिए। कितना सरकारी तंत्र की उसमें आवश्यकता पड़ती है, पहले वो पता कर लीजिए। कितनी उसमें मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, पहले पता कर लीजिए। मैं तो हुसैन साहब को सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि जो शब्द आपने अभी इस डिबेट में बोले, इस डिबेट के बाद एक बार आप वीडियो देख लोगे, आत्म मंथन करोगे ना, तो शर्म के मारे आप अपने आप है ना नजरें झुक जाएगी। आप मुझे एक बीजेपी का काम बता दीजिए राजस्थान के अंदर विकास का, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, एक गिना दीजिए। आप बोल रहे कांग्रेस विकास रोक रहा है, कांग्रेस विकास रोक रहा है। अरे भाई, एक गिना दीजिए। मैं आपसे 10 नहीं पूछ रहा हूं। आपका अगर आपका संकल्प पत्र, आपका मैनिफेस्टो उठा के, मैं तो इतना सा बोलता हूं हुसैन साहब, अगर आपका जमीर जिंदा हो तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र का 2014, 2019 और अभी का मैनिफेस्टो की जी चीजें पढ़ के ही सुना दो आप, तो कि हमने ये बोला था और इस वजह से हम सत्ता में आए। जी, अगर आप में चलिए वो तो मूल्यांकन और आकलन जनता कर देगी। सर, अभी तो हम फोकस करें पंचायत चुनाव पर जो टाले गए, इस पर थोड़ा सा मैं आपका अभी मैं काम गिनाने लगूंगा। हुसैन खान राजकुमार जी, आपने जिस तरीके से शुरुआत की, मैं उसका जवाब, मैं पंचायत इलेक्शन पे भी आने वाला हूं, लेकिन आपने शुरुआत वन नेशन वन इलेक्शन से की है, और मैं साथ साथ में इनका भी जवाब दे रहा हूं जो हुसैन साहब देते हैं। दूसरा, पंचायत इलेक्शन पे अब आते हैं। ये बोल रहे हैं कि परिसीमा ने हम वन स्टेट वन इलेक्शन कराएंगे, तो भाई आप उपचुनाव क्यों करवा रहे हो? और इससे पहले जो भरतपुर और जहां की जिला प्रमुख की सीटें खाली हुई, तो वो क्यों नहीं करवाए आपने? आप सिर्फ उपचुनाव में कांग्रेस की हार को देखते हो। वो हमारा व्यक्तिगत मामला था कि हमने हमारे सहयोगी दलों का साथ नहीं लिया। हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि हम सत्ता में तो है नहीं, हमें क्या परवाह थी भाई, हमारी 2 सीटें चली जाए, 3 सीटें चली जाए, हमारी तो 6 ही चली जाओ। हम सत्ता में है क्या? हमें फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं खुद जिला परिषद सदस्य हूं, मैं आपको बता देता हूं अभी वर्तमान में, ठीक है, झालावाड़ से सरकार ने प्रशासक लगा के मंथलियां बांध ली है। बीडीओ ने मंथली बांध ली, एसडीएम ने मंथली बांध ली, ग्राम सेवक ने मंथली बांध ली, मनरेगा में मंथली बांध ली, कच्चे काम में मंथली बांध ली, पक्के काम में मंथली बांध ली, और सीधी की सीधी पैसा राज्य सरकार को, पर्ची सरकार को जा रहा है। क्योंकि केंद्र ने राजस्थान को मात्र पैसे कमाने का एक साधन बनाया है। यहां पर पूरे 1 साल होने में आया, कभी आपको लगा? ये बोलते हैं आचार संहिता ने काम नहीं होने दिया। अरे 5 साल में 60 महीने होते हैं, 60 महीने में 7 महीने आचार संहिता लगती, बाकी दिन क्या करते हो आप? मूर्ख जनता को मूर्ख बनाने का काम। अभी तक आपने साल भर में आप कब तक रहोगे? अरे नेहरू ने नहीं करने दिया, पिछली सरकार ने नहीं करने दिया, आचार संहिता ने नहीं करने दिया। अरे कभी कुछ करके तो दिखा दो और बोलो। नहीं, आप राजकुमार देखिए, टीकाराम जूली साहब का ये यूं कहें कि बतौर विपक्ष कांग्रेस का आरोप था कि भाई पंचायत चुनाव इसलिए टाले गए कि हार का, राजकुमार जी सुनिए, राजकुमार जी सुनिए, भाई कांग्रेस ही कह रही है ना कि हार का डर है, इसलिए पंचायत चुनाव टाल दिए गए। अभी आप कह रहे हैं कि देखिए उपचुनाव में तो हम सरेंडर की भूमिका में थे क्योंकि हम सरकार में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या पंचायत चुनाव में भी सरेंडर की भूमिका में रहते हैं अगर आप? तो फिर हमारी सहयोगी दलों की हमें फर्क पड़ा क्या? आप बताइए, हम सरकार में है क्या? बताइए, क्या 2 सीटें हार के तो हमारी सरकार गिर गई क्या? हम तो विपक्ष में बैठे हैं ना। लेकिन पंचायत चुनाव आपने भरतपुर का क्यों नहीं करवाया भाई साहब? मुख्यमंत्री जी को अपने गृह जिले में हार का डर है। अब पंचायत इलेक्शनों की बात करें तो मैं तो आपसे खुला कह रहा हूं, आपको पंचायत समिति का नाम बता देता हूं कहां पे ये भ्रष्टाचार चल रहा है और कहां से मंथलियां चालू हो गई। मनरेगा में फुल पैसे दिए जा रहे, पर नाम पे 400-400 रुपए पंचायत समिति में भेजे जा रहे हैं। हुसैन साहब के पास जवाब है, आपकी सरकार के पास जवाब? जी मैं जवाब देता हूं ना आपको। आप एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी जो भ्रष्टता के अंदर में लिप्त है, कांग्रेस पार्टी, जिसका चाहे केंद्र लेवल पर देखें, एक एक करके सर,
देखिए एक-एक विषय करके राजकुमार जी, विषय ठीक है। पंचायत का था, चूंकि अब अन्य हाँ, तो विषय पर भैया आप ये- आए तो मैं इनका जवाब दे रहा हूँ आपको। पंचायत में वीडियो आप किसने लीजिए, संभाला मेरे से था जवाब क्या? देता हूँ मैं आपको। आप सीधे ओ तौर जी, पे प्रशासक नियुक्त अरे करके हर अरे पंचायत के अरे अंदर राजकुमार जी सिर्फ सुनो और तो सिर्फ सही, पैसा मत तो कमाने रखो का सुनने की। माध्यम बनाना चाहते हो अब और आपकी जिस एक पर तो केंद्र पेशेंस सरकार में ताकत नहीं भेजना है, चाहते हो, आप इसके अलावा एक-एक करके पेशेंस सर, ताकत एक-एक नहीं करके है कि आप राजकुमार सुनने जी, की एक ताकत सेकंड। नहीं आपको रखते एक हो, बात बता देता हूँ, केवल बोलते हुसैन साहब, बोलते आपको हो। पूरा मौका राजकुमार मिलेगा। जी, राजकुमार आप जी, बोले आप जब मैंने बड़ी शांति से सुना है, एक सेकंड, आप बोले जब मैंने एक-एक बड़ी करके शांति बोलेंगे से सर। सुना है, राजकुमार जी, आपके आपकी पास शांति 30 से सेकंड सुनिए, है। आपको पूरा मौका मिलेगा। राजकुमार जी, आपके मैं पास आपको 30 सेकंड है, आप पूरी बात कर लीजिए, उसके बाद जी, हुसैन जी, खान बिल्कुल। हुसैन मैं खान जी का आपको जवाब इतना ले सा लूंगा। बता देता हूं कि जब भी इलेक्शन हुए सरपंचों के दोबारा पंचायतों के, केवल 5% सरपंच ऐसे होते दोबारा चुन के आते, बाकी 95% सरपंच हारते। उसका रीजन क्या है? भ्रष्टाचार, जनता से मोह भंग। आपने क्या किया? उन सरपंचों से सीधा मंथली फिक्स किया बीडीओ और पंचायत समिति के द्वारा, और सीधा उन्हें प्रशासक नियुक्त करके। और आप देखिए कि इसी साल नहीं, आगामी वर्षों में भी सिर्फ ऐसा चलता रहेगा। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ राजस्थान को पैसा कमाने का माध्यम इन्होंने बनाया। जी, चलिए जवाब दीजिएगा अभी हुसैन खान सुने, साहब जी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि विषय चूंकि पंचायत का था और राजकुमार जी के पास में उस विषय पर कुछ बात करने को था नहीं, जी। तो अरे इन्होंने हुसैन विषय साहब, को भटका आवाज करके कम कहीं आती है और क्या? ले पूरा गए। लेकिन पंचायत में बोलो। मैं जिस विषय पर आपने आपके बात की है, सरपंच से सुनिए, देखिए, आप वीडियो ताकत में रखिए। देखिए, आपके अरे चुनाव में धैर्य देखिए। रखिए भैया, शायद अरे आपका भैया काम का धैर्य इलाज रखिए, कराने एक की बात कोशिश बोल कर रहे रहे हैं हैं। ना। अब अरे जवाब आप तो लीजिए सुनिए, मेरा आपने नहीं अभी। सुना तो दोबारा अरे आप सुनिए। तो जवाब लीजिए, चुप आप तो झूठ बोलोगे, हो मैं ना क्यों यार, बोलने चुप दूंगा? तो। अरे भैया आप झूठ चुप तो बोलोगे, हो मैं एक क्यों बोलने मिनट। दूंगा? आप भाई कह रहे साहब, हो विकास यहाँ कार्य की डिबेट में बात बैठे ना, है। तो सही बोलो। आप तो राजस्थान दोबारा के चलवा अंदर दीजिए में डिबेट, जो माननीय सबने भजन बोला लाल जी दोबारा की हुसैन साहब को सरकार सुनवा ने दीजिए। जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी जो की यही बीमारी है, घोषणा अभी पत्र ये में वादे मुख्यमंत्री से किए बात थे, करना ही नहीं चाहते। उनके 60% वादे पूरे हो गए। आपकी आंखें और कान और नाक सब खोल के सुन लीजिए। राजस्थान के अंदर में जिस तरीके से अरे आप विकास की गंगा भाई आगे साहब, मैं बढ़ने तो वाली कहता है हूँ कि आप माननीय चलवा भजन दोबारा लाल जी चलवा के दीजिए नेतृत्व विकास। में, अरे दोबारा चलवा आप दीजिए, मुझे लोगों बोलने को दीजिए, फंसाने में नहीं आ आप तो रहे। दोबारा चला अरे दीजिए हुसैन सुनिए साहब। भैया, थोड़ा सुनिए। सा फोकस अरे रखिए मेरे हुसैन खान माता जी साहब। सुनिए आप। हुसैन खान मैंने साहब मैंने थोड़ा आपका सा क्वेश्चन सुनिए, पंचायत जवाब तो चुनाव लीजिए पर मेरा। थोड़ा सा फोकस रखिए। एक सेकंड राजकुमार जी, राजकुमार जी एक सेकंड सर, बीच में मत बोलिए। देखिए ना दर्शकों, देखिए इस तरह की बहस नहीं सर, थोड़ा सार्थक बहस हो तो दर्शकों को भी लगे कि उस बहस से कुछ उनको देखने सुनने को मिला, कुछ बात समझ में आई। भविष्य जी, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ, दर्शकों को सत्य सुनने को मिले। जी एक सेकंड सर, सुनने के बाद किसी आपने भी अपनी विषय बात को रखी, भटकाने का आपने प्रयास अपनी करते हो, बात रखी। आपके पास में कोई बहस के लिए आपने उत्तर स्वयं देने ने के लिए सुना। नहीं है। आप बताइए, ठीक। अगर मैंने पंचायत आप क्या को बात लेके, करते पंचायत इलेक्शन हो? अरे को लेके, माननीय भजन लाल पंचायत जी ने में 35 लाख हो करोड़ रहे के तो भ्रष्टाचार को केवल लेके एमओयू हुआ भारतीय है इनके जनता पार्टी द्वारा, इनके और वो विधायकों पूरा द्वारा का पूरा हर धरातल पर पंचायत आने में वाला मंथली है। बांधने को लेकर आपकी बात तरह की गई थी जो, डुप्लीकेट तो आप स्वयं डुप्लीकेट बताइए। तरीके से एमओयू आप करना बता दीजिए। और उसको जो है मुझे लोगों पता है को कि केवल कभी काम दिखावे के रूप खराब में चलिए होगा, ठीक है दिमाग भी सर, खराब होगा। देखिए मुझे और माइक वही म्यूट नहीं करना है। पड़ जाएगा सर, मैं वो चाह नहीं रहा हूं। एक बार राजकुमार जी आपने अपनी बात रख ली है, हुसैन खान साहब जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं लौटूंगा आपके पास, आप काउंटर कीजिएगा। श्याम सुंदर शर्मा जी भी है, तकनीकी पहलू को हम समझ लेंगे, क्योंकि ये जो सिक्का वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर उछाला गया सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, क्या सरकार उसकी अवधारणा पूरी करने की तरफ बढ़ रही है क्या? तकनीकी तौर पर भी वो भी समझूंगा, लेकिन हुसैन खान साहब जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा।